अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बेबी टॉप बनाकर दिखा रही हूँ 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए। इसका डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चेक फैब्रिक से मैंने बनाया है। इसकी टोटल लेंथ 13 इंचज़ है और इसकी शोल्डर का साइज़ 8 इंचज़ और बस्ट साइज़ जो है वो 11 इंचज़ है। इसका पूरा परफेक्ट साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1 साल से 2 साल के बच्चे को बआसानी पहनाया जा सकता है। बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन है, आसान सा डिज़ाइन है जो मैं अभी आपको कटिंग और स्टिचिंग जिसकी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसकी आप ये देख सकते हैं ऊपर की साइड में फ्रिल लगी हुई है, स्लीवलेस है और पाइपिंग लगी हुई है नीचे की साइड पर। इसके लिए हमें तकरीबन 1 मीटर से कुछ कम फैब्रिक की ज़रूरत होती है। ये फैब्रिक मैंने लिया हुआ है, फैब्रिक का पीस है मेरे पास। इसमें सबसे पहले हमें कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए हमें इसका साइज़ का अंदाज़ा लगाना होता है कि हमें साइज़ क्या लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये हमें साइज़ इसकी लेंथ कितनी रखनी है। हमें तकरीबन 13 इंच अगर मैं लेंथ रखती हूँ तो 14 इंच पर मैं कटिंग करूँगी। इसका चेस्ट साइज़ जो है वो मैं 11 रखूँगी। 3 इंच जो है मैं वो साइड ए लाइन कटिंग के लिए फालतू कपड़ा लूँगी और 4 इंच में मैंने इसमें से एक तिरछी कटिंग करनी है। मैंने दरमियान में सेंटर में एक पैनल बनाना है जिसकी वजह से 5 इंच इजाफी कपड़ा ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया जैसे अगर 11 इंच मुझे चेस्ट का साइज़ रखना है तो मैं 12 इंच चेस्ट के लिए फैब्रिक लूँगी। 3 इंच में साइड ए लाइन के लिए और 4 से 5 इंच हमें इसके लिए दरमियान की कटिंग के लिए कपड़ा चाहिए होता है क्योंकि इसकी कटिंग जो है दरमियान में एक पैनल बनेगा जो नीचे से चौड़ा होगा। तो ये टोटल लेंथ में इसकी 20 इंचज़ लूँगी फ्रंट पीस की। 20 इंचज़ का मैंने ये पीस अलग कर लिया है और इसकी लेंथ जो है मैं 14 इंचज़ लूँगी। इसके फ्रंट पीस को मैं अलग कर लूँगी इस तरह से इसकी कटिंग करने के लिए। ये 14 इंचज़ मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। ये तकरीबन 1 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज़ है। आप 2 साल के बच्चे को भी पहना सकते हैं बतौर टॉप। अब आप ये देखिए ये 20 इंचज़ चौड़ाई और 14 इंचज़ लंबाई का मैंने पीस लिया है। सबसे पहले इसको डबल करने के बाद इसकी नेक कटिंग कर रहे हैं 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच गहराई पर। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर बना के नेक कटिंग कर ली है इसकी। अब इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, पूरा एंड तक नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। और अब हमें शोल्डर का हिसाब लगाना है। जैसे कि मैंने बताया मैंने इसमें 8 इंच का शोल्डर रखना है, 8 से 9 इंच का। तो ये हमारा 2 इंच तो हमारा इसमें हाफ जो है 4 इंच का, अगर हमारा 4.5 इंच का शोल्डर होता है तो 2 इंच हमारा नेक में चला गया है और 2 इंच का हमारा यहाँ से शोल्डर होगा। तो मैंने साइड से नेक के बाद से 1.5 इंच कपड़ा फालतू लिया है। 1.5 इंच के बाद मैं ये पैनल कट कर रही हूँ। डबल करने के बाद नेक के बाद मैंने 1.5 इंच लिया और इसको मैंने पहले स्ट्रेट लेना है 6 इंच तक लेकर और फिर ये तिरछी कटिंग इस तरह से करनी है। ऊपर से 6 इंच हमें स्ट्रेट लेना है और फिर उसके बाद हमें तिरछी कटिंग करनी है। इसकी वजह से ये नीचे से ए लाइन शेप की कटिंग हो जाएगी। इसी की वजह से मैंने आपने देखा होगा कि फैब्रिक मैंने 5 इंच जो फालतू लिया था वो इसकी वजह से लिया था। अब ये इसके ऊपर 1-1 इंच मैंने फालतू बढ़ा कर रखा है। अब इसके बाद हमें इसका शोल्डर कट करना है। ये देखिए मैंने फालतू बढ़ाकर इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसको 4.5 इंच पर इसका शोल्डर कट करूँगी। ये टोटल 9 इंच का शोल्डर होगा तैयार और इतना ही मैंने इसकी आर्म होल की लेंथ लेनी है यानी कि 4.5 इंच। अब इसका बस्ट साइज़ लेना है, यहाँ से छाती का साइज़। ये देखिए मैं 6 इंच पर इसका निशान लगाऊंगी, 6.5 इंच पर तिरछी कटिंग। इस तरह से ये हमारी कटिंग फ्रंट की कंप्लीट हो जाती है। इसी के मुताबिक हम बैक की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये देखने में स्ट्रेट नज़र आ रहा है लेकिन जब ये सिलाई होगा तो ये इस तरह से नीचे की साइड से
खुल जाएगा। जहाँ से ये स्ट्रेट है यहाँ तक फ्रिल लगेगी। अब हमें बैक पीस लेना है, इसको डबल कर लेंगे। इस फैब्रिक को डबल करने के बाद इसी के ऊपर हम बैक की कटिंग भी करेंगे। इसी तरह से जोड़ आएगा इसी जगह पर। अगर हम इसकी कंप्लीट इसको खोलकर कटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल मैंने पूरा पूरा लिया है। लेकिन अगर हमें बैक पट्टी के लिए अगर हमारे पास इजाफी कपड़ा है तो बैक पट्टी के लिए भी हम 1-1 इंच और फालतू लेंगे। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास यहाँ से कपड़े की चौड़ाई कम है, मैं बटन पट्टी की अलग से लगाऊंगी। ये दरमियान से सेंटर से मैंने पूरा ओपन करना है, बैक ओपन करना है। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल सीधा। उसी जगह से मैंने कट करके अलग कर दिया है, जिस तरह से ये फ्रंट का पीस जिस जगह से कटिंग हुआ था। और आप ये देखिए ये पूरा पूरा है। बटन पट्टी के लिए मैं बैक साइड पर पट्टी अलग से लगाऊंगी। बैक नेक भी मैंने 1/2 इंच गहराई की कट कर ली है। अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा चौड़ाई में इजाफी है तो ये बटन पट्टी के लिए भी हम बैक से 1-1 इंच और फालतू ले सकते हैं। अब मेरे पास जो ये फैब्रिक है पीस बचा हुआ है, इसी में से मैं फ्रिल कटिंग करूँगी, तिरछी फ्रिल। अब आप देखें, अगर हमें क्रॉस साइज़ में अगर फ्रिल बनानी है जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो हमें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। और हमें इतनी चौड़ी फैब्रिक लेनी है कि मेरी फ्रंट बैक दोनों साइड पर ये फ्रिल आएगी। जहाँ तक मैंने सीधी कटिंग की है वहाँ तक हमें ये फ्रिल लगानी है। चाहे तो हम डबल फ्रिल भी लगा सकते हैं, साथ इसके एक छोटी और एक बड़ी, कम चौड़ाई की ज़्यादा चौड़ाई की भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सिंगल ही लगा रही हूँ। अब ये देखिए छोटे छोटे पीसेज में इस तरह के ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बच्चों के पहने हुए। चाहे तो हम इसे जीन्स के साथ, शॉर्ट के साथ या ट्राउज़र के साथ भी पहना सकते हैं। समर विंटर में दोनों सीज़न में इस तरह के ड्रेसेस चलते हैं। हम इसको विंटर में हाई नेक के साथ पहना सकते हैं। आप ये देखिए ये इस तरह से ये फ्रिल लगेगी यहाँ पर। अब हमें इसी तिरछे कपड़े में से पाइपिंग कट करनी है जो हमारे पास बचा हुआ पीस है। नेक के लिए हमें पाइपिंग चाहिए और दोनों स्लीव्स के लिए हमें पाइपिंग चाहिए, आर्म होल के लिए। इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है, वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। 2 मैंने साइड की पट्टियाँ भी काटी हैं बैक साइड पर लगाने के लिए बटन पट्टी के तौर पे। 2 1.5 इंच चौड़ाई की और पूरी लेंथ की मुझे पट्टियाँ मैंने कटिंग की हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये मैंने फ्रिल है, फ्रिल की मैंने किनारी कर ली है और ये फ्रंट पीस है और ये 2 बैक पीस हैं बैक साइड के। सबसे पहले हम इसका शोल्डर जोड़ लेंगे। 2 तरह से शोल्डर जुड़ेंगे, साइड वाले पैनल के शोल्डर भी जुड़ेंगे। ये सेंटर वाले हिस्सों के शोल्डर में जोड़ रही हूँ पहले। अब ये जो मैंने फ्रिल के लिए पट्टियाँ रखी हुई हैं तिरछी, अब इनको चुन देना है। इस तरह से हमें हल्की हल्की इसमें चुने देके एक लंबी पट्टी तैयार करनी है।
दोनों पट्टियाँ हमें इसी तरह से तैयार करनी है। अब मैं लगा के दिखाती हूँ। ये हिस्सा जो सीधा हिस्सा था, इस जगह से मैंने तकरीबन 6 इंच से मैंने नीचे से ये फ्रिल लगानी स्टार्ट की है। इसका सेंटर बनाया है कि शोल्डर पर इसका फ्रिल का बिल्कुल सेंटर आएगा पट्टी का, और ये बैक से फ्रंट तक आएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी लेफ़्ट राइट दोनों साइड पर हैं इस तरह की फ्रिल। बिल्कुल इसी की सीध में मुझे यहीं से स्टार्ट लेना है। ये फ्रंट का हिस्सा आप देख सकते हैं। इसके बाद ये नीचे से कर्व लाइन शुरू हो गई है चौड़ी, और ये यहाँ तक ये हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको इसी तरह से बैलेंस करना है। जहाँ तक हमारी एक साइड की फ्रिल है, दूसरी फ्रिल भी वहीं तक हमारी आएगी। अब ये साइड पैनल वाले हिस्से हैं, इसमें से 2 हिस्से फ्रंट के हैं, 2 बैक के हैं। और जैसे कि आपने देखा, ये जो नीचे से तिरछे हिस्से जो हैं ये फ्रंट का है, एक हमें बैक का लेना है, एक फ्रंट का लेना है। जो बैक वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा है कटिंग में, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो उसमें तिरछी कटिंग है आगे से, क्योंकि फ्रंट जैसे कि आपने देखा मैंने चौड़ा रखा है नीचे से। दोनों को इसी तरह से हमें शोल्डर्स तैयार करने हैं, एक बैक और एक फ्रंट को जोड़कर। अब देखिए इसमें जो ये 2 हिस्से जुड़े हुए हैं, एक बैक का एक फ्रंट का, ये फ्रंट वाला हिस्सा है जो आपको नीचे से थोड़ा सा तिरछी कटिंग में नज़र आ रहा है। अब ये फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट पर जोड़ना है। इस तरह से जोड़ना है कि हमें शोल्डर का बिल्कुल सेंटर पहले तलाश करना है। यहाँ से बिल्कुल सेंटर से मिलाकर यहीं से हमें ये इसको स्टिच करना है। अगर हम नीचे से स्टिच करना शुरू कर देते हैं तो ये ऊपर का हमारा ये जो सेंटर है ये ख़राब हो सकता है, जो हमारे शोल्डर की सिलाई है, इसलिए मैं ऊपर से ले रही हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्रंट को पहले हम जोड़ लेंगे, दूसरी साइड भी। अभी देखिए ज़्यादा तिरछी चौड़ाई वाला हिस्सा ये फ्रंट का है, और ऊपर से पहले हम शोल्डर का सेंटर मिलाएंगे और उसके बाद हम स्टिच करना शुरू करेंगे। और उसके बाद हम बैक पर सीते हुए चले जाते हैं, और दूसरी साइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने हाफ स्टिच किया हुआ था। अब आप ये देखिए फ्रिल का रुख हम आर्म होल की साइड पर रखेंगे, इसलिए हमें सिलाई का रुख दूसरी अपोजिट साइड पर रखना होता है। जिस साइड हमें फ्रिल का रुख रखना है उसके बिल्कुल मुखालिफ साइड हमें सिलाई का रुख रखना है। अब आप ये देखिए फ्रंट साइड है, ये नीचे से हिस्से मैंने चौड़े कटिंग किए थे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब इसमें पाइपिंग रह गई है,
पाइपिंग लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। पाइपिंग लगाने से पहले मैं बैक की पट्टी भी लगा लेती हूँ। ये बैक की बटन पट्टी है जो मैंने बैक साइड पर लगानी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मेरी बैक पीस थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैंने बटन की पट्टी मैं अलग से लगा रही हूँ। अगर हमारे पीसीज ज़्यादा चौड़े हों तो हम ये बटन पट्टी के लिए इजाफी कपड़ा उसी में से ले सकते हैं बैक साइड का। इसको मैंने नीचे की साइड पर पट्टी को लगाने के बाद ऊपर की साइड पर फोल्ड किया है। अब इस तरह से रेब वाली पट्टी से पाइपिंग लगानी है। और इस तरह से पाइपिंग को पलट देते हैं। अंदर से पहले डबल फोल्ड करते हैं, फिर एक दफ़ा और फोल्ड करते हैं इस तरह से। और इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये पाइपिंग आसानी के साथ लगानी आ जाती हैं। ये नेक की पाइपिंग भी लग गई है। अब सिर्फ आर्म होल की पाइपिंग और साइड की सिलाई बाकी है। मैं आर्म होल पर भी दिखा देती हूँ कि ये आप फ्रिल देख सकते हैं, बिल्कुल अलग है इसमें। और अंदर की साइड ये पाइपिंग लगेगी। अब साइड की सिलाई बाकी है इसकी। और इस तरह से ये टॉप जो है वो तैयार हो जाएगी। इसकी अभी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इस पर इसी तरह हम डोरी की एक पाइपिंग भी मैं डोरी बनाकर रेप वाली पट्टी से अंदर की सिलाई करके एक डोरी की वो भी बनाकर लगाऊंगी।
और इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है तकरीबन। ये मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आर्म होल का हिस्सा है और ऊपर ये इस तरह से फ्रिल आई है। इसकी आप ये शेप देख सकते हैं। अभी मैं फाइनल करके आपको दिखा रही हूँ। नीचे से सिलाई कर ली है मैंने और इस पर मैंने एक बो भी बना के लगा दी है डोरी से। और आप देखें, घर में भी हम कितने खूबसूरत कपड़े घर में चाहें तो स्टिच कर सकते हैं। बैक वाली साइड पूरी की पूरी ओपन है और ये फ्रिल इस तरह से इसमें आ रही है, बैक साइड तक जा रही है, फ्रंट से बैक तक। और साइड में मैंने वो भी बना दी है। और ये आर्म होल है, ये अंदर की साइड से नज़र आ रहा है। ऊपर फ्रिल आ रही है जो कि स्लीव्स की तरह है, शॉर्ट स्लीव्स की तरह। और इस तरह के से आप ये देख सकते हैं, इसकी शेप बहुत खूबसूरत आई है। इसके साथ हम नीचे शॉर्ट्स भी पहना सकते हैं, जीन्स पहना सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे। करीब से फिर मैं आपको एक और फाइनल इसकी लुक दिखा रही हूँ। देखने में ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। चेक फैब्रिक से मैंने बनाए हैं। मेल फैब्रिक है जो शर्ट्स में इस्तेमाल होता है। अक्सर हमारे पास पीसीस बच जाते हैं या हम पुरानी शर्ट से भी इस तरह से छोटे बच्चों की टॉप्स या फ्रॉक बना सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।